हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो आज का टॉपिक आप देख रहे हो, हेल्पिंग अदर्स इज गुड बट व्हेन दे एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम यू कीप यूर स्टेप्स बैक। अगर बहुत ध्यान से अगर आप इसको अगर रीड कर रहे होंगे तो हो सकता है कुछ लोगों को लगे थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल लगे कि सर हमको तो अपना काम करना चाहिए, सर कोई कैसा भी ले रहा हो। लेकिन आज की डेट में मेरे को लगता है जो आज का जो टाइम चल रहा है, जब भी हम किसी की हेल्प करते हैं और कई बार हम सोचते हैं कि ठीक है चलो हेल्प कर दो, बट ऐसा होता है आज की डेट में कि आप किसी की हेल्प करते हो, लोग आपसे एक्सपेक्टेशन वाला जो पार्ट है बढ़ते जाता है। तो जब भी आपको लगे कि एक्सपेक्टेशन वाला पार्ट बहुत ज़्यादा अगर बढ़ रहा है तो आपको और एक्सपेक्टेशन किसी की बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी की जब एक्सपेक्टेशन बढ़ती है तो फिर बड़ा आसान नहीं होता है। जिसकी जो हेल्प किए थे उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई तो बाद में वो बैक मार देगा आपके लिए। बैक मार देगा मतलब बैक फायर जो होता है ना, कि आप अच्छे के लिए आगे गए और पता चला वही चीज़ बैक फायर हो गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको हमेशा आपको जो भी जब भी आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि सामने वाले को क्लियर रहे कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, इट्स ओके कि हमको लग रहा है कि हम उसकी हेल्प कर रहे हैं तो एक लेवल तक हेल्प करना है। क्योंकि ऐसा मैं लाइफ में बहुत बार देखा हूँ कि क्योंकि मैं ये पॉइंट मेरे लिए बड़ा फिट बैठता है, क्योंकि ऐसा मैं लाइफ में देखा हूँ कि जब भी किसी की अच्छी हेल्प की गई है तो लोग अप्रिशिएट करते हैं, नो डाउट। लेकिन लोगों का कई बार एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाता है, लोग और एक्सपेक्ट करना चालू कर देते हैं। ऐसा होता है, आप अगर बहुत ध्यान से अगर अपने अराउंड में चीज़ों को देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो बोलते हैं ना आपके पास कि हम किसी की हेल्प करते जा रहे हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ते जा रही है, फिर उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे तो फिर एक दिन उसका डिसलाइकिंग चालू हो गया। तो ऐसा होता है आपके पास कि आपको क्लियर है कि आप किसी को क्या एक्सपेक्टेशन दे रहे हो। रिलेशनशिप में होता है, प्रोफेशनल लाइफ में होता है, फ्रेंडशिप में होता है कि व्यक्ति अपने से एक इक्वेशन एज्यूम करता है। लोगों का क्यों फ्रिक्वेंसी मिसमैच होता है, क्योंकि एक सामने वाला व्यक्ति अपने से कुछ एक एजम्पशन लेता है कुछ बेसिस पे, और वो बेसिस आपका अलग है लेकिन दूसरे वाले का अलग है। तो जो बेसिस पे वो लेता है कि इसको ये करना चाहिए, क्योंकि आज तक की जो स्टोरी है उसमें यहाँ तक तो ये चीज़ें हो रही है तो इसका ये मतलब होता है कि आगे ये होना चाहिए। बट जब वो आगे नहीं होता है तो लोग ना फिर दुखी होना चालू हो जाते हैं कि यार ऐसा कैसे नहीं हुआ, आप ऐसा मिस कैसे कर सकते हो। तो लोग आज की डेट में तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, कुछ बेसिक चीज़ भी अगर सही नहीं बैठती है तो लोग बड़े हर्ट हो जाते हैं, बड़ी जल्दी हर्ट हो जाते हैं। तो लोग एक एजम्पशन लेके चलते रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, फिर कई बार नहीं हो पाता है। इसलिए दो लोगों के बीच में ब्रेकअप होता है, क्योंकि एक व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, दूसरा व्यक्ति उस एक्सपेक्टेशन तक नहीं पहुँच पाता, इसलिए ब्रेकअप हो जाता है। आजकल हर जगह लोगों की फ्रेंडशिप भी ज़्यादा दिन नहीं रहती है। तो ओवरऑल ये सब क्यों हो रहा है, अगर ध्यान से देखा जाए कि क्यों हो रहा है। आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा इंपॉर्टेंट था, बाद में इंपॉर्टेंट नहीं रहा, तो एक ही चीज़ है आपके पास। ब्रेकअप का मतलब ये है कि एक की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होना और दूसरे को ये लगना कि नहीं मैं तो यही तक सोचा था, आप ज़्यादा सोच लिए। तो किसी का ज़्यादा सोच लेना और किसी का उस लेवल तक नहीं जा पाना, तो बस हो गया, फिर तो मिसमैचिंग चालू हो गई। तो ये फ्रिक्वेंसी जो मिसमैचिंग होती है ना, वो इसीलिए होती है। तो इस चीज़ का भी बड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ना स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा लगता है, आप कुछ अच्छा बोल रहे हो, अच्छा कर रहे हो, सामने वाले को बहुत अच्छा लग रहा है। फिर आप एक बार आप नहीं कर पाए तो सामने वाले उस बात को माइंड कर लिए, है ना। आप अगर किसी को बहुत अच्छे से केयर करते हो, उसकी चीज़ों को बहुत नेक्स्ट लेवल रखते हो, प्रायोरिटीज़ लेवल में उसको बहुत रखते हो, और एक दिन आप उसकी प्रायोरिटी एकदम मिनिमम कर दिए, आप उसको भूल गए, तो व्यक्ति फिर समझ रहा ना, मतलब उसके माइंड में वो बात बैठ जाती है। तो ऐसा है। तो अब इस चीज़ को ध्यान में रखें कि अभी जो हम लोग का रूटीन लाइफ है, जो दुनियादारी है, उस दुनियादारी में ना जो दो लोगों के बीच में जो फ्रिक्वेंसी मिसमैचिंग है, वो जो एग्जैक्टली जो रीज़न है ना, दो अच्छे लोगों के बीच में भी एक खराब बन जाता है, एक अच्छा बन जाता है। इसलिए क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग एक्सपेक्टेशन वाला पार्ट को बढ़ा देते हैं, फिर प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा आपको अगर लगता है कि एक्सपेक्टेशन अगर बहुत ज़्यादा हो रही तो आप बैक करो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगी और आप फुलफिल नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए किसी की आप अगर हेल्प करते हो, रिलेशनशिप की बात है हर जगह, ये तो अलग बात है कि इस वीडियो में जो थंबनेल है वो हेल्प के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन मेरे को लगता है कि सभी बातों को कवर करता हुआ है। इस बात को अगर बड़े ध्यान से देखें तो हाँ, दूर से लग भी सकता है कि सर हमको तो अपना कर्म करना चाहिए, हम तो हेल्प करते रहे, अगर सामने वाला अगर हमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो उसकी मिस्टेक है। लेकिन उस मिस्टेक का जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं है ना। उस मिस्टेक अगर आप बोलोगे कि उसकी मिस्टेक है, तो अगर एंड रिजल्ट अच्छा ना हो, तो क्या मतलब था कि आप जो उसकी हेल्प किए थे, आप केयर किए थे, ऐसा होता ना। फिर व्यक्ति फिर ये सोचता है कि यार देखो यार, मैं तो इसकी इतनी हेल्प किया, मैं तो उसका इतना केयर किया, उसके एग्जाम में मैं इतनी हेल्प किया, उसको एक चैप्टर पढ़ाया था, उसको एक सब्जेक्ट पढ़ाया था, देखो वो कैसा बदल गया, लोग कैसे बदल गए।
तो एक्सपेक्टेशन के कारण होता है। एक्सपेक्टेशन आप जब भी बढ़ाओगे तो चीज़ें ना इतनी आसान नहीं रहेगी। मतलब मैं अपनी लाइफ में भी देखा हूँ कि मैं कुछ करता हूँ, फिर लोग मेरे से और ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, फिर मैं कुछ करता हूँ, लोग और ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं मेरे से कि मैं करूँगा। फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत हद तक आगे जाता हूँ कि नहीं जाना चाहिए, जितना नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आप सब कुछ नहीं कर सकते सबके लिए, सबकी पूरे पूरे लोगों की आप हेल्प नहीं कर पाओगे। आपकी एक लिमिटेशन है कि आप कितने लोगों की हेल्प कर पाओगे। तो भी मैं थोड़े नेक्स्ट स्टेप तक जाता हूँ। एक दो बार ऐसा हुआ भी है कि मेरे को पेन भी हुआ है कि मैं कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लान किया, उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें किया, बहुत अच्छे लेवल तक वो लोग गए, फिर सब लोग का अपना एक्सपेक्टेशन बढ़ते जाता है। तो दुनिया में एक्सपेक्टेशन वाला पार्ट जो है उसको रोका नहीं जा सकता, ह्यूमन नेचर है, लोग एक्सपेक्ट करते जाते हैं और एक्सपेक्टेशन बढ़ते जाता है। और फिर आपकी एक अपनी लिमिटेशन है कि आप सबकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर सकते हो, ऐसा होता है। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान दें। क्या होता है कि जितने टीचर लोग होते हैं वो लोग भी क्लास में किसी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो पहला चैप्टर बड़ा बेहतरीन पढ़ा लिए, बहुत अच्छा रेडी किए, फिर स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है बहुत अच्छे फॉर्म में, फिर आप उसको सेकंड चैप्टर के बाद से आपको कम आइडिया, नॉलेज कम है, या आपका टॉपिक उस वे में स्ट्रॉन्ग नहीं जितना पहला चैप्टर था, तो फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, धीरे धीरे व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन जो बढ़ती है, क्योंकि आप उसको इतना अच्छा पढ़ाए थे तो उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ना तो था ही। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि आप सिर्फ पहला चैप्टर बहुत बेहतरीन पढ़ा के अगर बाकी चीज़ें नहीं पढ़ाओगे तो उसका एंड रिजल्ट अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। तो अगर आपका पूरा पैकेज अगर अच्छा है, पूरी चीज़ें अगर अच्छी है, तो आप उसको पूरा चीज़ अच्छे से पढ़ाओ। सिर्फ ये मत सोचो कि पहला चैप्टर मैं ज़बरदस्त पढ़ाता हूँ, बाकी तो फिर मैं धीरे धीरे पढ़ा लूँगा, नॉर्मल पढ़ा लूँगा। नहीं, फिर वो आपको लाइक नहीं करेगा, फिर वो सोचेगा कि आपको एक चैप्टर आता था बाकी चैप्टर नहीं आता था। तो ये सबसे एंड रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। जब आप किसी की एक्सपेक्टेशन बढ़ाते हो और फिर चीज़ें कनेक्ट नहीं हो पाती, तो मेरे को लगता है कि फिर दोनों साइड से पेन होता है, चाहे वो कोई भी किसी वे में भी ले। तो इस चीज़ को ध्यान रखना बोला। हमेशा ये सब लाइफ में सीखने वाली चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें है बोला, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं, लेकिन बहुत ये सब जो चीज़ें हैं आपके पास, हमारे अराउंड की चीज़ें, हमारे अराउंड के लोगों की चीज़ है, जिन लोगों को हम लाइक करते हैं, जो लोग हमको लाइक करते हैं, उनके अराउंड उनके ही चीज़ें है सब कुछ। तो जब हम बहुत हैप्पी होते हैं तो बहुत सारे प्रोमिसेस कर देते हैं। आप ऐसा कई बार आप पढ़ोगे भी कि जब आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो तो ज़्यादा प्रोमिसेस मत करो, क्योंकि ज़्यादा प्रोमिसेस भारी पड़ जाएंगे। ऐसा होता ना, व्यक्ति हैप्पी है, सब बोल दिया मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लेके आऊँगा। अब चांद तारे तो क्या, छत से कोई चीज़, आप भी छत से कोई चीज़ लेके नहीं आ सकते, आप चांद तारे से कहाँ लेके आओगे। तो ऐसा होता है कि हम हैप्पी मूड जब रहता है, अच्छी फीलिंग में कुछ भी बोल डालते, फिर व्यक्ति एक्सपेक्ट करता है कि भाई मेरे को तो ऐसा कोई चाहने वाला नहीं मिला, फिर बाद में नहीं हो पाता है तो फिर व्यक्ति का दिल टूटता है। ऐसी इस कारण प्रॉब्लम होती है। और वही है कि जब आपका टफ टाइम चलता है तब आपको कूल होकर चीज़ों को सॉल्व करना, उस समय एग्री नहीं होना, मतलब उसमें एंग्री नहीं होना उस समय कि मतलब ये मैं कर डालता हूँ। तो ये दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप अच्छे टाइम में ज़्यादा प्रोमिसेस मत करो, एक्सपेक्टेशन मत बढ़ाओ, चाहे कितना भी अच्छा टाइम चल रहा है, नॉर्मल चीज़ों को रखो, क्योंकि उससे आपके अच्छे जो खास लोग होते हैं उन्हीं को पेन होता है। तो मेरे को लगता है आज का आपका टॉपिक बड़ा छोटा सा था, स्मॉल टॉपिक था, ज़िंदगी में जो बेसिक चीज़ है उस पर बेस्ड था, लेकिन मेरे को लगा कि ऐसे टॉपिक पे भी बात होना चाहिए कि हम ऐसे टॉपिक पे बात नहीं करते और फिर बाद में फील करते कि कुछ ना कुछ तो गलती हुई है, जो चीज़ें खराब हो गई है। तो ओवरऑल सबको खराब लगता है, चीज़ें खराब होना किसको खराब नहीं लगता। आपके एक फ्रेंड से अगर आपकी फ्रेंडशिप खराब हो गई, आपको खराब लगता है, उसको भी लगता होगा। दो लोगों को रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाता है और अगर अच्छा रिलेशनशिप था तो खराब लगता है। ओवरऑल कोई भी नहीं चाहता कि चीज़ें खराब हो, सब लोग चाहते हैं कि चीज़ें अच्छा हो, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता, ठीक है। क्योंकि दो लोगों के सोचने का तरीका सेम नहीं होता, दो लोग अलग अलग लोग हैं, दोनों लोगों के लेने का तरीका और सोचने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए फ्रीक्वेंसी फिर मिसमैचिंग वाला पार्ट आता है, ठीक है। तो चलो आप ध्यान रखेंगे, मेरे को लगता है कि आप ध्यान रखोगे। तो आप ऐसे ही इंजॉय करते रहो, ऐसे ही शेयर करते रहो, ऐसे ही आप व्हाट्सअप के स्टेटस लगाते रहो, लोगों तक मैसेज मिलते रहे, लोगों का कुछ ना कुछ कनेक्ट हो जाए जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोग इस बात को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करें, तो ठीक है, आपका पार्ट है, ठीक है। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।